आइएगा, आज हम आपको बताते हैं कि हम कैसे किसी भी एमएसएमई का एक जेड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के सर्टिफिकेट होते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड। सबसे पहले हमें ब्रोंज सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो उसका क्या प्रोसेस है क्या नहीं, और हम किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उनको कैसे समझाएंगे कि भाई आपका ब्रोंज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कैसे क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा क्लियर करवाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी जब फैक्ट्री में जाओगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट बताने हैं, जिससे कि वो आपको कहे कि सर आप हमारा कृपया करके यह सर्टिफिकेट बना दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक ZED नाम का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, ये अपना ये ऐप है, इसको ZED MSME के नाम से, ये सरकारी काम है जो भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा है, ये एजेंसियों को काम दे रखा है। ये जैसे आप हमारी एजेंसी से जुड़े हो तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है। तो जैसे ही हम अपना जेड के लिए उनका सबसे पहले हम रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा रजिस्टर नाउ। तो पहले हमें उनकी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के लिए फिर आगे जैसे यहाँ पे प्रोसीड है, प्रोसीड का ऑप्शन करना है, यहाँ पर उद्यम नंबर हमें डालना है, और जो उद्यम नंबर उनके MSME सर्टिफिकेट होगा, उद्योग का सर्टिफिकेट होगा, वो उसके ऊपर मेंशन होगा। और दूसरा नीचे उनके वहीं पर ही उस MSME सर्टिफिकेट के ऊपर मोबाइल नंबर एक्टिव है, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद आई एम नोट रोबोट पर इस पर क्लिक करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये है, तो हमने सबसे पहले नीचे गए थे, वहाँ पर रजिस्टर नाउ किया था। रजिस्टर नाउ करके जैसे ये उद्यम है, मैं हरियाणा से बना रहा हूँ, तो उद्यम HR लगेगा, कोई यूपी से है यूपी लग जाएगा वहाँ पे। और ये 14, 18, 20 ऐसे इस तरीके से लिखा होगा। इस तरीके का सभी का MSME जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, उन सभी का ये सर्टिफिकेट सभी के पास होता है। जिसका नहीं है तो उनको कहो सर आप कृपया करके अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। अपने मैन्युफैक्चरिंग जितने भी हैं वे सभी के सभी, कोई छोटा व्यापारी है कोई बड़ा व्यापारी है, ये सभी का ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो उन जैसे ही हम अपने इसको फिर कैप्चर को ऑन करते हैं तो उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आता है। तो इसमें अपना उद्यम नंबर और मोबाइल नंबर डालना है जो उस सर्टिफिकेट के ऊपर होता है। ये डालने के बाद जैसे हमारा अगला पेज खुलता है, यहाँ पर उनके फैक्ट्री का नाम, जहाँ पे प्लांट एक्टिव है, यहाँ वो प्लांट का एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है, वो सेलेक्ट करना है। उनसे पूछना भी है भाई आपका प्लांट क्या है, भाई यही एड्रेस सही है या गलत है, वो सारी चीज़ें उनसे पूछनी है। फिर उसके बाद क्या है, वहाँ पे अपने मेल आईडी का ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो उनकी मेल आईडी, उनको कहना सर आप अपनी इसमें मेल आईडी मेंशन करो, आपके पास जो ये जेड सर्टिफिकेट बनेगा उसका आईडी और पासवर्ड आएगा, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी जब आप गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो आपका ये आईडी पासवर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको उसके ये अकाउंट, जैसे उनकी मेल आईडी है, ये मेल आईडी सेम ऐसे ही नीचे डालनी है। फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है। इसमें काफ़ी बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा इन सर्टिफिकेट के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर जो इनके पास ISO 9001, 45,001, 50,001 ऐसे काफ़ी सर्टिफिकेट होते हैं, जो इनके क्वालिटी मैनेजमेंट का हो गया, डेली वर्क मैनेजमेंट का हो गया, साफ़ सफाई का हो गया, तो वो सभी की सभी सर्टिफिकेट इस जेड सर्टिफिकेट के अंदर जोड़े गए हैं। यही बात आपने आगे किसी भी फैक्ट्री में जाओगे उनके ओनर या अकाउंटेंट को समझानी है। इसमें और भी काफ़ी बेनिफिट दिए गए हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ वीडियो में बताता रहूँगा। तो फिर आगे चल के आपको ये प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद ये एक अंडरटेकिंग का ये आएगा, ये इसको फिर आगे के लिए प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही आपका ये आगे के लिए फिर लॉगिन करना है, लॉगिन का पूरा पेज हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका ये आ जाएगा उधर, जो उसके कंप्यूटर पे ये आईडी और पासवर्ड आया होगा, तो वो आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर जब लॉगिन उसकी फ़ोटो करनी है। फ़ोटो लेने के बाद आपको डायरेक्ट सीधे अपने जिसके साथ भी आप जुड़े होंगे अपने सीनियर के साथ, आपको उनको भेजनी है। साथ के साथ उनका आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको फिर यहाँ पे उनका आईडी और पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर
माई सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक करना है। फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड करना है और फिर आगे उनसे कहना है सर आप अपना जीएसटी नंबर बताएं, क्योंकि हर फैक्ट्री के पास अपना जीएसटी नंबर है। यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन करना है। अगर जो उनसे भी पूछना है सर आपके पास टीडीएस वगैरह आपका कटता है, तो आपको उनका टीडीएस का टैन नंबर भी डालना पड़ेगा। इसमें एक कैप्चर दिया गया है, वो कैप्चर सॉरी ये रिवार्ड दिया गया है, तो वो रिवार्ड भी आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना उनके 2,000 रुपये फ़ीस लग जाएगी। ये गवर्नमेंट के द्वारा रिवार्ड फ्री दिया गया है, ताकि हम जिस भी फर्म का सर्टिफिकेट बनाएंगे वो फ्री बनेगा, किसी से हमें कोई 1 रुपये लेने की भी जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री बनाया जा रहा है ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। ऐसे ही आगे फिर स्टार्ट सर्टिफिकेशन करके अलाउ करके आगे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे सिलेक्ट करना है, जैसे इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके सबसे पहले हमें अपने सामने जो भी हमारे सामने बंदा बैठा है उसकी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद उसके गेट की फ़ोटो लेनी है, एक उसका बोर्ड लगा होगा उस बोर्ड की फ़ोटो लेनी है, जैसे ये बोर्ड है इस बोर्ड की हमने फ़ोटो ली। एक उसकी पूरी बिल्डिंग की फ़ोटो लेनी है दूसरी वाली फ़ोटो के अंदर। उसके अंदर दो फोटो के ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे एक जैसे बोर्ड की ले ली। अब दूसरा ये जैसे साइट एक्सटर्नल फ़ोटो का है ना, ये नीचे ऐड पर क्लिक किया हमने, और ऐसे ही अब दूसरी जगह की गेट की फ़ोटो लेनी, जैसे ये ले लो। अब ये फ़ोटो हमने ले ली। अब आगे हमें करना है जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स। अगर जो कोई भी कंपनी ऑडिट वगैरह करवाती है, क्योंकि उनके बायर ऑडिट वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पर उनको ऑडिट पे यस करना है, वरना नो करना है। फिर आगे आता है प्रोडक्ट का नेम, तो उसमें आपको ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। वहाँ पे उनसे पूछना सर आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट के नाम आपको इसमें मेंशन करने हैं। फिर आपको पूछना सर आपका एक्सपोर्ट करते हो, अगर जो वो कहता है हाँ तो हाँ यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की फ़ोटो के लिए क्या रखा है, इसमें आपको प्रोडक्ट एक भी प्रोडक्ट लेना है उनका, जैसे उनका ये कारपेट वगैरह बनता है, इसकी फ़ोटो लेनी है हमें, एक साफ सी फ़ोटो लेके फिर आपको इसकी क्लिक किया जैसे, और ये अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद फिर नीचे आएगा एक लेबल वगैरह, अगर जो आप अपने प्रोडक्ट पे लगाते हो तो उसका लेबल लगाओ, या किसी एक लेटर हेड मांग लेना, सर आप अपना लेटर हेड दे दीजिएगा जिसपे उसकी फर्म का नाम और उनका एड्रेस वगैरह जैसे इस पे लिखा हुआ है वो सभी मेंशन है। तो आपने ये चीज़ें उनसे पहले ही रखवा लेनी है। फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसमें एक ऑप्शन आएगा, अगर जो वो इंपोर्ट करता है विदेश से, तो आपको यस करना है इसके इंपोर्ट पे। जैसे रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है ना, इसमें जैसे हमने ये थर्ड पार्टी का कर दिया था भाई फाइनेंशियल ऑडिट्स होती है या नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। और इसमें आपको ये जो मैंने दिखा रखे हैं नंबरिंग वगैरह, ये क्या है, इसमें इनकी क्वांटिटी वगैरह डालनी है। ये मैं 1 मिनट दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखो यहाँ पे ये वेदर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ना। वेदर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप विदेश से एक्सपोर्ट करते हो, तो अगर सॉरी आप विदेश में एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें यस करना है। तो उसमें एक उनके इंटरनेशनल कस्टमर का नाम डालना है। इंटरनेशनल कस्टमर का नाम डालने के बाद जैसे हम ये फ़ोटो वगैरह कर लेते हैं, फ़ोटो करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अब मैं यहाँ पे चलो, ये देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूनिट मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है मंथली, भाई आपको बतानी है। भाई आप रॉ मटेरियल कितना खरीदते हो एक मंथ में, तो ये आपने ये लिख लिया इन्होंने कि भाई हमारे पीसीस में आते हैं और हमने नंबर में लिखना है। अगर जो किसी का किलोग्राम में आता है तो वहाँ पे टन में लिखना है, किसी का लीटर में है तो वहाँ पे लीटर में डालना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2,000। फिर उसके बाद नीचे फिर क्या रखा भाई आपका सारा रॉ मटेरियल से भाई कितने फाइनल बन जाते हैं प्रोडक्ट, क्या पीसीस बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ा कम, जैसे ही 2,000 किलो आए उसमें वेस्टेज वगैरह निकलेगा तो आपको वहाँ पे नीचे कम करके लिखना है। फिर उसके बाद आपने नीचे ये प्रोसेस्ड आउटसाइडिंग ये इस पर नो करना है या नील कर देना है। नीचे आपको जो भी इनकी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क पे यस कर देना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं फ़ोटो के सेशन पे। फिर उसमें आगे का जैसे प्रोसेस खुलता है ये आएगा फ़ोटो सेशन का। इसमें आपको जैसे वहाँ पे लिखा होगा भाई रॉ मटेरियल की फ़ोटो लें, तो आपको इस तरीके से फ़ोटो लेनी है। ये लिखा हो ना पिक्चर इज़ द रॉ मटेरियल, ऐसे रॉ मटेरियल की वहाँ पे साफ़ सफाई करवा के तब आपको फ़ोटो लेनी है। एक लैब में रखवाना है बिल्कुल
एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सामान को रखवा के तब जाके आपको उनकी फ़ोटो लेनी है और साफ़ सफाई करवा के। ठीक है, ये सारा इनका रॉ मटेरियल का है, वहाँ मैंने एक रॉ मटेरियल की ले ली, उसके अंदर मेंशन होगा। अब आगे एक और उसमें सभी चीज़ें, भाई उनकी एक टॉयलेट की फ़ोटो लीजिए, तो आपको क्या करना है, एक डोर की फ़ोटो लेनी है और एक अंदर टॉयलेट सीट की फ़ोटो लेनी है, ताकि वो साफ दिखे। उनको कहो कि भाई अपने टॉयलेट वगैरह साफ़ कर दो, तब जाके आपको साफ़ सफाई के साथ इनकी फ़ोटो लेनी है। जैसे ये हमने किया, अब देखो इसमें आ रहा है ना, पिक्चर ऑफ द स्टाफ टॉयलेट, ऐसे स्टाफ, अब पिक्चर ऑफ द वर्किंग एरिया, पिक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये फायर एग्जीक्यूशन है। अब वहाँ पर जितने भी सिलेंडर है, आपको क्या चीज़ देखनी है उनमें सिलेंडरों में। जैसे आपने क्लिक किया है तो पहले ये सुई है, इस सुई की फ़ोटो लेनी है, भाई भरा हुआ है नीले हरे पे सुई है या नहीं है। फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देखनी है, भाई इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है। उस स्टिकर की फ़ोटो लेनी है जो उनका उसके सिलेंडर पे लगा होगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये एक पूरे सिलेंडर की इस तरीके से फ़ोटो लेनी है। एक इसके ऊपर इस सिलेंडर का सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर की भी आपको फ़ोटो लेनी है। देखो ये डेट वगैरह है, ये एक्सपायरी तो नहीं है। देखो ये मैंने ले रखी है, भाई अभी ये 7वें महीने तक चलेगा इसका, तो ये एक्सपायर सिलेंडर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फ़ोटो लेनी है, अपलोड करनी है। ऐसे ही सभी फ़ोटो को अपलोड करना है। अब आ गया पिक्चर ऑफ द ये अपना वर्किंग एरिया। ठीक है, अब मैंने जैसे पिक्चर ऑफ द वर्किंग एरिया पे गया, अब वहाँ की मैंने फ़ोटो ली। भाई वर्किंग एरिया में हमें क्या करना है, ये फ़ोटो है जैसे मशीनरी वगैरह की, वहाँ पे भाई साफ़ सफाई के साथ मशीनरी रखी है, प्रोडक्ट वगैरह रखे हैं, तो आप में मशीनरी की फ़ोटो लेनी है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से बताया गया, जैसे ये मशीन रखी है, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश भी दिखना चाहिए, आसपास का एरिया भी दिखना चाहिए, मशीन भी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ काम हो रहा है, ये फैक्ट्री में साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। इस तरीके से आपने भी सभी फ़ोटोएँ लेनी है, चार चार पाँच पाँच फ़ोटोएँ, पाँच मैक्सिमम है, और मिनिमम आपको 3 या 4 तो रखनी है, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से। और मास्क, जिन भी लड़कों की आप फ़ोटो लोगे, जो भी मशीन पे बैठा हो, उनको सभी को कहो कि भाई अपना मास्क पहन करके बैठे। उनकी सभी की विदाउट मास्क के किसी की भी फ़ोटो नहीं लेनी है, सभी को मास्क लगा करके फ़ोटो लेनी है। अब आ गया पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज़, सेफ्टी हेलमेट ग्लव्स वगैरह। अब जैसे मैंने इसके लिए फ़ोटो इस लड़के की, ये इसने मास्क डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी की फ़ोटो लेनी है विद मास्क। ठीक है, अब ऐसे ही आपको, अब दूसरे आगे चलते हैं, आगे भी दूसरे की हम फ़ोटो लेंगे विद मास्क। ये रहा। ठीक है, ऐसे ही आपको फ़ोटो लेनी है, तो तभी आप हमारा एक बार में, ताकि हमारे कोई भी एनसी वैंसी ना लगे। एनसी इसमें लग जाती है कब, जब हम अपनी फ़ोटो को प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, वहाँ साफ़ सफाई करवा के नहीं लेते, या किसी वर्कर की धुंधली फ़ोटो लेते हैं, तब जाके इसमें एनसी लग जाती है। तो वरना हमें दोबारा से उस फैक्ट्री में जाना पड़ेगा अगर जो एनसी आ गई तो। जैसे ये वर्कर है, इसने मास्क पहना हुआ है, ऐसे ही आपको मास्क पहना करके सभी की फ़ोटोएँ लेनी है। ठीक है, फिर जैसे हम फ़ोटो हमारी मास्क के साथ हो गई, तो हमें अपलोड कर देनी है सभी की सभी। ठीक है, जैसे ये वर्कर है, इसकी मैंने फ़ोटो ले ली, इसने मास्क लगाया हुआ है, तो इस तरीके से भी आपने सभी फ़ोटोएँ लेनी है। उसमें लिखा होगा कि भाई भी इसमें इस चीज़ की फ़ोटो लेनी है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ग्लव्स हेलमेट वगैरह होना चाहिए, ग्लव मास्क वगैरह होना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि आपको ISO 45001 9001 ये चीज़ें आपने पूछनी है, अगर जो है तो यस करके अपलोड करनी है उस ISO सर्टिफिकेट की फ़ोटो, वरना नो करनी है। ठीक है, इस तरीके से इसमें और भी बेनिफिट मैंने आपको कहे थे कि इसमें क्या है कि आप जब भी किसी फैक्ट्री में जाओगे, तो आपको कहना है सर इसमें बहुत बेनिफिट दिए गए हैं। एक तो क्या, सबसे पहले कहना है कि जो आपको फ्रेट सब्सिडी मिलती है, वो फ्रेट सब्सिडी आपको इस जेड के माध्यम से मिलेगी, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। दूसरा, आप भी मशीनरी वगैरह लोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो उसमें आपको 35% मैक्सिमम मिलेगा। और ये लगा लो सर कि 5 लाख रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, जो सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक, इस तरीके से ही। और आपको क्या बताना है कि आप अगर जो आपने प्लांट में सोलर वगैरह लगवाएंगे, तो उसका 3 लाख रुपए देगा गवर्नमेंट। और अगर आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह करवाते हो, तो उसमें आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सभी के सभी आपको बेनिफिट उनको बताने हैं, ताकि कस्टमर जो भी हमारे सामने कंपनी के मालिक हैं, वो समझ जाए कि ये हमारे लिए एक अच्छा गवर्नमेंट ने स्कीम ला दी है। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा
अगर जो आप फेयर वगैरह लगाते हो इंटरनेशनल लेवल पे या अदर कंट्री में लगाते हो तो वहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप ट्रेड फेयर जैसे हमारे भारत में लगती है, अगर जो आप यहाँ पे फेयर में जाते हो तो आपको 1.5 पौने 2 लाख रुपए यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे सारे बेनिफिट उनको बताने हैं ताकि अगला आपको कहे कि सर आप हमारा कृपया करके ये सर्टिफिकेट बना दीजिए। फिर आपको बताना है सर कि आपने ब्रोंज सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ 33% ही बेनिफिट देगी आपकी जो फ्रेट सब्सिडी का। अगर जो आपको 100% चाहिए तो आपको गोल्ड या सिल्वर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिल्वर में आपको 75% बेनिफिट मिलेगा जो अपने फ्रेट सब्सिडी का होगा, और जो आपके 100% मिलेगा वो आपको गोल्ड में मिलेगा। तो आपने उनकी सबसे पहले क्या करना है, तो फीस माइलस्टोन की फ़ीस कटवानी होगी, तब जाके आगे का आपने प्रोसेस करना होगा। ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना है, इसमें जो जो मैंने बेनिफिट आपको बताए हैं, तो जैसे ही मैंने आपको ये बेनिफिट बताए हैं और इसमें आगे ये ऑप्शन आएंगे, पिक्चर अपलोड इज़ द फाइनल स्टोरेज एरिया। तो आपको क्या करना है, उनके वहाँ के जितने भी फाइनल प्रोडक्ट पड़े हैं स्टोरेज में, वहाँ की आपको फ़ोटो लेनी है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे इनका फाइनल स्टोरेज में पड़ा है माल, तो ऐसे आपको काफ़ी जनों का पैकिंग में पाएगा। तो आपको कुछ पैकिंग वाली फ़ोटोएँ लेनी है और कुछ आपको खुले प्रोडक्ट की फ़ोटो लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ली है। एक दो फोटोएँ और होंगी, वो भी आपको इस माध्यम से वीडियो के माध्यम से पता लगता रहेगा। तो इसमें आपको सिर्फ कंपनी में जा कर के जो मैंने आपको बेनिफिट बताया है ये आपको बताने हैं, ताकि जो भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो कहे कि आपको सर आप हमारा सर्टिफिकेट बना दीजिए। इसमें आपको और भी काफ़ी बेनिफिट है। अगर जो आपको एक कंपनी से 5 कंपनियों में और कैसे मिलेगी, 20 कंपनियां और कैसे मिलेगी, तो आपको क्या करना है सर, उनसे कहना है सर आपके जो सीए हैं आप उनसे हमारा कांटेक्ट करवाइए, ताकि उनके पास काफ़ी सारी फर्में होती है। तो आप एक उनके सीए से बात करके आप ऐसे करके 20 कंपनियों से और हाथ मिला सकते हैं, ताकि आपका काम इजीली हो जाए। एक के ज़रिए आपको 20 कंपनियाँ और मिलेंगी, जिसका आप सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट है, इनके कैसे रखे हैं, ये ऐसे इस तरीके से साफ़ सफाई तरीके से रखे हुए हैं। ऐसे ही आपको वहाँ पर सभी की फ़ोटोएँ साफ़ तरीके से देखनी है और डालनी है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है आईएसओ ये 45,001, जैसे इन्होंने मांग रखा है। अगर जो जिस कंपनी पे है तो उसका यस करना है और पूछना है सर आपके पास 45,001 सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर जो है तो यस करो, फ़ोटो उसकी डालो उस सर्टिफिकेट की और आगे अपलोड कर दो। ठीक है। अब आ गया यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर। अब हम यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर की फ़ोटो करेंगे। जैसे ये इनका एक सेफ्टी रिलेटेड है, मास्क वगैरह लगा के, हेलमेट वगैरह लगा के, इस तरीके से आपने भी फ़ोटो लेनी है। जैसे ये फ़ोटो है यहाँ पे देखो, तेज हथियार की नीति, भाई इस तरीके से वहाँ पे भी पोस्टर वगैरह होंगे। ठीक है। आपको उन फ़ोटो की फ़ोटो लेनी है, उन पोस्टरों की। अगर जिस भी कंपनी के पास पोस्टर वगैरह ना लगे हों तो हम आपको पोस्टर देंगे कुछ, तो आपको वो प्रिंट निकलवा के रंगीन और उन पे लैमिनेशन करवा के अपने पास रख लेना, और उनको ऐसे दीवार पे लगाना है ताकि लगे कि हाँ भाई इस कंपनी में सेफ्टी वगैरह पोस्टर लगे हुए हैं। ठीक है। ये इसी तरीके से आपको भी फ़ोटो को अपलोड करते रहना है। अभी 2-4 फ़ोटो और होएंगी, इस तरीके से भी आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। और इसमें एक क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, फायर सेफ्टी का रिकॉर्ड और क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी मांग रखा है। तो आपको वे भी कैसे भरने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भरने हैं। जिनके पास फायर सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, तो आप उन्हीं की फ़ाइल में से जो
लेटेस्ट में उन्होंने बना रखा है रिकॉर्ड, उस लेटेस्ट रिकॉर्ड को आपको अपलोड करना है उनकी फ़ोटो देख के। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड करूँगा, ये इसमें लिखा हुआ है ना, पिक्चर ऑफ द ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट। तो ऐसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड उनके पास होते हैं। अगर जिनके पास नहीं होते वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भरने हैं, मैं आपको फॉर्मेट दूंगा। जैसे ये देखो, फायर प्रोडक्शन का इनके पास सर्टिफिकेट है, ये इसमें कुछ वर्करों के नाम भी लिखे हुए हैं, नीचे इनकी फर्म का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ILLA होम, ठीक है। इस तरीके से भी आपको वहाँ पे उनकी फ़ोटोएँ भी होंगी जो जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह करवाई होगी उनके वर्करों की। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ बताएंगे। देखो ये देखो, इन्होंने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड वगैरह इनके पास है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, हम आपको पोस्टर कुछ पेजेस हैं हमारे पास, वो आपको उनके भरने हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं होते तो वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे वहीं पर बैठ करके, ताकि आपका सर्टिफिकेट जो भी आप बनाओगे जिस कंपनी का, वो जल्द से जल्द आपके पास बन करके आ जाए। मैंने आपको ये देखो, ये सारे इसमें सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड के फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिए। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे ही हम अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद अब हमारा नीचे का ऑप्शन आएगा एक, यहाँ पे 9001 सर्टिफिकेट, जैसे ये दिख रहा है आपको, इनके पास था तो मैंने अपलोड कर दिया। टेक फ़ोटो पे किया, फ़ोटो की इसकी सर्टिफिकेट की फ़ोटो ली और अपलोड कर दी। उनसे सभी से पूछना, सर आपके पास 9001 है तो अपलोड करना है, अगर 45,001 है यस करना है और सबमिट कर देना है। ऐसे करने के बाद फिर आपके पास आता है 2 कस्टमरों का रिकॉर्ड डालना है आपको, उनके ISO। जैसे इनके पास नहीं था तो मैंने नो कर दिया और डन कर दिया। इस तरीके से अब आगे चलो, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है 2 कस्टमर का रिकॉर्ड दो और क्वालिटी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड दो, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 कस्टमरों की डिटेल का रिकॉर्ड, और मैं बताऊंगा कैसे आपको ये बनाना है। ये नीचे आ गया ना, आई कन्फर्म करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। विदाउट स्क्रीनशॉट मत लेना। जैसे ये स्क्रीनशॉट लिया, ये साथ के साथ जैसे स्क्रीनशॉट लोगे और इससे अगला जब फाइनल सबमिट कर दोगे, इससे अगले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखो, अब ये जैसे आ गया ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये 2 स्क्रीनशॉट ये, और स्टार्टिंग में एक आपने जो इनके सर्टिफिकेट का, जो सर्टिफिकेट का आपने ID पासवर्ड बनाया था, वो साथ के साथ आपको भेजना है सीधा अपने सर या सीनियर के पास, ताकि हमें पता लगे कि भाई आपने ये कंपनी में काम कर रहे हो और इस कंपनी का कर रहे हो, ठीक है। और किसी भी की भी फ़ोटो फ़ोन में से नहीं लेनी, NC लग जाएगी, वो अनकम्प्लीट में माना जाएगा। किसी की फ़ोन में से या कंप्यूटर में से अपलोड नहीं करनी है किसी की फ़ोटो। और मैं आपको बता रहा था कि भाई ट्रेनिंग रिकॉर्ड जिनके पास नहीं है तो वो कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे हम गए यहाँ पर, देखो ये हम आपको इस तरीके से 2 पेज देंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मेंशन है जय इंटरनेशनल, उनकी फर्म का नाम लिखना है। ट्रेनर का नाम आप किसी का भी लिख सकते हो, कुलदीप, संदीप, प्रदीप, जो भी आपके मन में आए। फिर नीचे है जैसे ट्रेनिंग टॉपिक, भाई ये हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग का है, तो ऐसे एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का है, वहाँ पे फायर सेफ्टी लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वालिटी का है तो यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग लिखनी है। डेट ऐसी मेंशन करनी है, कोई भी संडे ना हो, कोई फेस्टिवल ना हो, ठीक है। और टाइम लिखना है, जो भी टाइम में आप वहाँ पे उनके पास बैठे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे उनका एड्रेस लिखना है, जो प्लांट का एड्रेस है, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, ट्रेनिंग लोकेशन, प्लॉट नंबर मैंने लिखा हुआ 224 सेक्टर 3 पानीपत पार्ट 2 हुड्डा। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेट नेम, उनके जो भी वर्कर जितने भी काम कर रहे हैं 8-10 लड़कों का नाम यहाँ पे लिखना है। डेजिग्नेशन लिखनी है, भाई क्या क्या कर रहा है, कोई लेबर में है, कोई अकाउंटेंट में है, कोई सुपरवाइजर है, कोई लेबर है, ठीक है। वो यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिखना है। डिपार्टमेंट लिखना है उनका, HR का है, प्रोडक्शन का है, अकाउंट का है, ठीक है। ऐसे उनके अकाउंट लिखने हैं। फिर उसके बाद क्या है, उन लड़कों के साइन करवाने हैं। अगर जो वे लड़के अवेलेबल आपके पास ना आए तो आप अपने तरफ से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से साइन मारते रहना है। फिर इसके बाद एक और पेज इसी का ही आता है क्वालिटी का, जैसे क्वालिटी के हैं तो उसमें बैक साइड में क्या करना है, उसके बैक साइड में ही आपको
ऐसे ही नाम मेंशन करना है, जय इंटरनेशनल। फिर वो मांगेगा उद्यम नंबर, यहाँ पे उद्यम वही डालना है जो आपने स्टार्टिंग में उनसे आपने सर्टिफिकेट बनाते टाइम आईडी क्रिएट करते टाइम डाला था, उद्यम HR10005560। ठीक है। ऐसे ही फिर वो एड्रेस और सेशन में लिखना है 2023 और 24। फिर उसमें डेट जो आपने यहाँ पे डेट डाली थी, जो भी आपने इस वाले में डेट डाली थी ना, ये 15/12 जैसे मैंने डाली हुई है, वो सेम की सेम डेट आपने यहाँ पे भी डालनी है, 15/12 ठीक है 2024। और भाई हमारे अकाउंट के दो थे भाई, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये अकाउंट के मैंने लिखा हुआ है, अकाउंट्स का एक ये है एक ये है भाई, दो बंदे हमारे अकाउंट्स के थे, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट में अकाउंट के HR के प्रोडक्शन के, ये डिपार्टमेंट है ना, देखो ये रहा अकाउंट डिपार्टमेंट HR। तो इस तरीके से भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और जितने बंदे अकाउंट्स के थे वहाँ पे अकाउंट्स का मेंशन करना है, यहाँ पे एक है HR का 5 कितने थे प्रोडक्शन से थे, और कौन से कर किस चीज़ का हम कर रहे थे, क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग का, तो क्वालिटी प्रोडक्शन ट्रेनिंग यहाँ पे टॉपिक में लिखना है। ठीक है। ऐसे ही 15/12/2023 यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेनर का नाम था, जैसे मैंने यहाँ पे कुलदीप लिखा हो, तो यहाँ पे कुलदीप के नाम के आपने साइन मारने हैं। और हर इस पेज पे कंपनी की मोहर होगी, और नीचे उनका किसी भी एक कस्टम जो वहाँ पे वर्कर है, जो भी अकाउंट्स का है या कोई भी हो, तो उनके सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। इसमें एक पेज होता है 2 कस्टमरों का नाम, तो यहाँ पे क्या करना है, वही जैसे हमने यहाँ पे फर्म का नाम लिखा है, ठीक है, ऐसे ही फर्म का नाम लिखना है आपको भी। फिर यहाँ पे प्लॉट का एड्रेस, और इसमें ये देखो ऑर्डर डेट क्या लिखनी है हमें, कोई भी 3 महीने से पुरानी कोई भी डेट मेंशन मत करना इसमें, कौन सी वाली, ये डिस्पैच डेट की। ठीक है। अपने लेटेस्ट ही दिखानी है, 3 महीने के अंदर अंदर की डेट ऐसी करना है कि जो आप इंटरनेशनल किसी कस्टमर का नाम लिखोगे तो एक एक महीने का डिफरेंस लगाना है। जैसे यहाँ मैंने 11/11 लगा रखा है 2023, फिर आगे जैसे उसने ऑर्डर दिया 11/11/2023 को, एक महीने के डिफरेंस में मैंने कर दिया डिस्पैच डेट 5/12, एक महीने का ला दिया, फिर उसके आगे 10/1 का कर दिया 2024 का, ऐसे एक महीने का। अगर जो है डोमेस्टिक कस्टमर का नाम, तो वहाँ पे 15/12, ठीक है, ऑर्डर की डेट थी, और डिस्पैच की डेट थी 17/12, 2 दिन का डिफरेंस रखा, सेम डेट में डिलीवरी हो गई उसकी, ठीक है, उसके पास पहुँच गया, ऐसे ही करना है। और दूसरा फिर पार्टी का नाम, ठीक है। अब जैसे हमने 11/12 उनकी डेट लिख दी, ऑर्डर आया, उसमें फिर आगे पार्टी, भैया आपके कौन कौन से कस्टमर हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, 3 कस्टमरों के नाम लिखवाने हैं। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट, भाई आपसे क्या चीज़ लिया उसने, जैसे इसने फैब्रिक लिया, उसके बाद उसने भाई कितनी क्वांटिटी में लिया, वो क्वांटिटी हमने लिख दी यहाँ पे 2,500। भाई डिस्पैच आपने अपने रजिस्टर में कब डिस्पैच किया और कब उसके पास पहुँच गया, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही भरनी है। ऐसे 3 कस्टमरों का नाम, प्रोडक्ट का नाम, और क्वांटिटी, और डिस्पैच डेट, एक्सपायर, ये जो अपनी डिलीवरी डेट, ये सारी चीज़ मेंशन करवानी है, और फर्म का नाम की मोहर लगवानी है, और उनका आपको ऐसे सिग्नेचर करवाने हैं, और फोटो को उनमें जो मेंशन मांग रखी है हमारे सर्टिफिकेट के अंदर, जो ऐप के अंदर है, वहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरीके से ही आपको सभी कंपनियों का काम करना है, और अपना सबमिट करके आपको स्क्रीनशॉट जो मैंने बताए थे इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने हैं, और आपको हमें स्क्रीनशॉट भेजने हैं, और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर जो आपको वीडियो समझ में आई है तो एक बार और दोबारा से रिपीट में देख लेना, अगर जो नहीं समझ में आई है तो आपको समझ में आ जाएगी, 2 बार 3 बार देखो, आपके काम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू भाई साहब।